आप जरा समझ लीजिए। बांग्लादेश के युवाओं पर उसका काफी प्रभाव था। हसीना के खिलाफ आंदोलन में अहम था। 32 साल के उस्मान हादी की ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर पहचान थी। हादी का जन्म झलकाठी जिले में हुआ था। हादी के पिता एक मदरसा टीचर थे। पढ़ाई नेसराबाद कामिल मदरसे में हुई थी। हादी ने कई किताबें भी लिखी। जुलाई प्रोटेस्ट के बाद वो सुर्खियों में आए थे। उस्मान ने बीएनपी के खिलाफ आवाज उठाई थी। हादी और उनके साथियों ने इंकलाब मंच बनाया। आम चुनाव से पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और ढाका में ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही गई थी उनकी तरफ से। इसी बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीरिया से बड़ी खबर आ रही है। बढ़ते हुए इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा। तोशाखाना का ये दूसरा मामला जिसमें भी दोषी करार दिए गए हैं दोनों। आपको बताते चले कि तोशाखाना का ये दूसरा केस है जिसमें सजा का ऐलान हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई। अब उन्हें तोशाखाना के दूसरे मामले में भी दोषी करार दिया गया है। विशेष अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई है। तो आपको हम ये बताते चले कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से दोषी करार दिए हैं दोनों, यानी कि मुश्किलें बढ़ती हुई। तो पूरा मामला क्या है, आरोप क्या है, ये आप जरा समझ लीजिए। तोशाखाना का ये मामला एक महंगी ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है जिसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी दोषी करार दिए गए हैं। दरअसल इस पूरी ज्वेलरी को लेकर के पूरा मामला है। सऊदी अरब के युवराज ने इमरान खान को बकायदा ये जो ज्वेलरी थी वो तोहफे में दी थी। मई 2021 में आधिकारिक दौरे पर तोहफे में ये पूरी ज्वेलरी दी गई थी जब इमरान खान वहां पर गए थे। इसके बाद ज्वेलरी को कम कीमत में खरीदने का आरोप लगा है इमरान खान के ऊपर। आपको ये भी बताते चले कि 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की ज्वेलरी को खरीदा गया था सरकारी खजाने से सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपए में। और इसी पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को और 17 साल की सजा सुनाई गई है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात क्या है। इसी बीच एक बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आग लग गई है। कार में बैठे 3 लोग बाल बाल बचे। आग लगने से कार में सिलेंडर भी फट गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। दंकौर थाना क्षेत्र के अजनारा गोल चक्कर की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें जहां पर कार में बैठे 3 लोग जिनमें हड़कंप मच गया। एकदम से गाड़ी में आग लगती है। सीएनजी गाड़ी की बताई जा रही है और इसी वजह से आग बहुत विकराल हो जाती है। लोग वहां से भागते हुए नजर आए। दूसरी तरफ हरिद्वार के होटल में भी आग लग गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार के होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। सत्यम विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। होटल के छत पर किचन में आग लगी थी। 3 गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला गया वरना आग और भी ज्यादा फैल सकती थी। वहां पर लोग काफी ज्यादा डरे हुए नजर आए। हालांकि सूझबूझ का परिचय देते हुए जो वहां पर सिलेंडर गैस थे उनको हटाया गया वरना आग बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। वहां पर लोग भागते हुए नजर आए। इधर कुदरत का चक्र तेजी से बदल रहा है। जहां पर पहाड़ों पर इस समय बर्फ की चादर बिछी रहती थी वहां पर इस समय बिल्कुल बर्फबारी नहीं हो रही और खाली सर्दी पड़ रही है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। पहाड़ों में इन दिनों भीषण सर्दी पड़ रही है। ठंड से जीना मुश्किल हो गया है। बारिश न होने की वजह से खालिद सर्दी पड़ रही है। रुद्रप्रयाग में मानसूनी सीजन के बाद से अब तक बारिश नहीं हुई है जिससे इन दिनों ठंड अधिक बढ़ गई है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। विगत वर्षों तक इन दिनों बर्फ से ढकी रहने वाली केदारनाथ धाम बर्फ विहीन है। धाम के अलावा चोटियों पर भी बर्फ नहीं गिर रही। आमतौर पर इन दिनों केदारनाथ धाम 5 फीट से अधिक बर्फ की चादर में लिपटा रहता था। वहीं इस साल मौसम के बदले मिजाज ने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है। दिसंबर का तीसरा सप्ताह शुरू होने के बाद भी चोटियां सूखी हैं। धाम में रात का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सुबह 10 बजे धूप आती है और दोपहर बाद ओझल हो जाती है। वहीं कुशीनगर के एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार शाम शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। स्कूटी से पहुंचे इन युवकों ने पेट्रोल भरवाने के दौरान जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे। असम का गौरव थे। असम की पहचान, असम का भविष्य और असम के हित उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। उनकी ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनमें असम को लेकर गौरव की भावना जगाएगी। साथियों,
आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे, असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाएं या न जाएं। और चलिए बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पर योगी फोर्थ एक्शन में है। जी हां, कई शहरों में एक साथ पुलिस ने एक्शन किया है, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कई शहरों में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। सहारनपुर में एनकाउंटर 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया। इधर सोनभद्र में मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लगी। कन्नौज में प्रेमिका की हत्या कर शव जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुजफ्फरनगर फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। तो लगातार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में कार्रवाई पुलिस लगातार चलाती हुई ऑपरेशन लंगड़ा, जो कि यूपी में बदस्तूर जारी है और अलग अलग जगहों पर पुलिस को मिली है सफलता। यूपी में अपराध किया तो गोली मिलेगी, नीति है यूपी पुलिस की। ऑपरेशन लंगड़ा यूपी के कई शहरों में जारी है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनभद्र, सहारनपुर, कन्नौज और मुजफ्फरनगर की तस्वीर। पुलिस पर गोली चलाने वाले बदमाशों को कानून ने अपने तरीके से सबक सिखाया। इन बदमाशों के पास से हथियार मिले हैं, चोरी का सामान भी मिला। कहां कहां हुआ है ये एक्शन, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ सहारनपुर, सोनभद्र और कन्नौज और मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार यूपी में पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। वहीं यूपी में घुसपैठियों को लेकर के बड़ी खबर है। फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट बनवाने का मामला। जी हां, वोटर लिस्ट में दर्ज संदिग्ध रोहिंग्या मतदाता आरोप ग्राम प्रधान आसमा पत्नी नवाब अली पर लगा है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की है। डीएम ने एसडीएम सदर को मामले की जांच सौंप दी है। संदिग्धों के दस्तावेज और मूल निवास की फिलहाल जांच इस वक्त चल रही है। तो यूपी की सियासत में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा इस वक्त बेहद गर्म है। मुरादाबाद में भोजपुर थाना इलाके के रानी नांगल गांव में रोहिंग्या शरणार्थियों के होने की शिकायत मिली जिलाधिकारी को। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत करके गांव में रहने वाले संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव के प्रधान ने इन संदिग्धों को बाकायदा बसाया, फर्जी वोटर लिस्ट में उनका नाम बनवा दिया, वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए। डीएम ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो मुरादाबाद के स्थानीय लोगों ने संदिग्धों को लेकर क्या आरोप लगाए हैं, उन्होंने डीएम से क्या शिकायत की है, जरा इसके बारे में भी सुन लीजिए। शिकायत की है मैंने जिलाधिकारी जी से कि साहब कुछ लोग बाहर से यहाँ 7 साल से लोग रह रहे हैं, जिनका कोई सामाजिक और धार्मिक ताल्लुकात गांव से नहीं है और ना ही किसी के रिश्तेदार हैं और ना ही किसी की जान पहचान के हैं लोग ये। और वर्तमान ग्राम प्रधान ने अपने बोर्ड की खातिर, अपने मतलब बोर्ड के लाभ के लिए इन लोगों को अपनी जगह में व्यवस्थित कराया है।
और उनके आधार कार्ड और अपनी लेटर पैड पे बनवा के दिए हैं, और उनके राशन कार्ड भी लोगों के बनवा कर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री आवास भी दिलवा दिए हैं इन्हें, जबकि ये अनुचित है और बिल्कुल असंवैधानिक है। आए दिन की पुलिस में मान लो रेड पड़ती रहती है, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, कभी भी रात को दिन को भी रेड पड़ती रहे पुलिस की। निकल के आते हैं? अब हम तो उल्लझ जाते हैं, क्या बताते हैं, कब पढ़ के ले जाओ फिर छोड़ दें, क्या कर। टोटल कितनी संख्या होगी, कितने लोगों में? ये वोट तो इनके कम से कम 90-95 वोट बने हुए हैं, लेकिन संख्या जो है 150-200 की रपेट में है। आपने एडमिशन से क्या मांग की है? आपने शिकायत की है? शिकायत ये करिए साहब, इसकी जो है जो आईडी बने हुई है इनकी जांच होनी चाहिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं, रोहिंग्या होने की आशंका है इनके, पता नहीं कहाँ से आए दिन जो है उसमें पुलिस आती रहती है, पता नहीं कहाँ का डकैती मारते हुए आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार सिंह ने जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं वो खुद बता रहे हैं, उसे भी जानना बेहद जरूरी है। प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो इसकी फर्दर जो है जांच हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें अभी फिलहाल इनका जो वोट है वो भी होल्ड पे रखा गया है, बाकी इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। और चलिए मैं आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, मुरादाबाद में सैकड़ों संदिग्धों की जांच हुई। ग्रामीणों ने रोहिंग्या होने की शिकायत की, फर्जी तरीके से वोटर बनने का भी आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान पर वोटर के जालसाजी का आरोप है। डीएम ने एसडीएम सदर को बकायदा जांच सौंप दी है। दस्तावेज और मूल निवास की जांच की बात भी कही जा रही है, तो इसको लेकर की शिकायत की गई और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार में यूपी की तमाम बड़ी खबरें। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग पर 2 महीने में 2 करोड़ मतदाताओं का नाम फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से जोड़ने का दबाव बनाए जाने की जो बात सामने आ रही है, उस पर राज्य सरकार स्पष्टीकरण दे। उत्तर प्रदेश में कफ सिर्फ मामले में लगातार जारी कार्रवाई के बीच राजनीति तेज है। सपा विधायक शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के वीबीजी रामजी बिल को लेकर बयान पर उनकी देवरानी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने पलटवार किया। अपर्णा ने कहा कि भगवान राम भारत की आत्मा और आधार हैं। भगवान राम आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से हमारे आदर्श रहे हैं। वहीं बिहार के सुपौल में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। पुलिस वाहन पर भी बदमाशों ने हमला किया। अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। देसी शराब को जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया, लेकिन पुलिस टीम पर हमला हुआ है और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार बिहार से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर जिस तरीके से पुलिस टीम पहुंचती है कार्रवाई के लिए, उसके बाद पुलिसकर्मी पर हमला हो जाता है। फिलहाल जांच लगातार जारी है। वहीं दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन पुलिस लगातार चला रही। ऑपरेशन क्लीन स्वीप 2 एक नाइजीरियन समेत कुल 9 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 50 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी की है। 33 किलो से ज्यादा गांजा, 3,64,000 रुपए कैश मिले हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से नशे की बड़ी खेप मिली है। पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अब बात उस देश की करते हैं जहां की चमचमाती सड़कें और हाई राइज बिल्डिंग दुनिया भर को चकाचौंध कर देती है। वही देश आसमानी आफत से बेहाल है। मूसलाधार बारिश के बाद वहां पर दुबई की सड़कों पर सैलाब आ गया है, जिससे लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मौसम अब सही में ऊट पटांग